इस बारिश से मुझे हमेशा वो भयानक घटना याद आती है जिसे काफ़ी कोशिशों के बाद भी मैं नहीं भूल पाया हूँ। मेरा नाम आमिर है। ये घटना पिछले साल दिसंबर की है, जब मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा था। मेरी कंपनी का ऑफिस एक बड़ी सी बिल्डिंग में है जो शहर के बीचों बीच में बना हुआ है, जिसमें कुल 15 फ्लोर हैं। मेरा ऑफिस 10वें फ्लोर पर था। ऑफिस से मेरा घर लगभग आधे घंटे की दूरी पर था। मैं बाइक से ही आना जाना किया करता था। उन दिनों ऑफिस में मैं एक इंटर्न के रूप में काम कर रहा था, इसलिए अक्सर मुझे रात में ड्यूटी करनी पड़ती थी। आमतौर पर हर बिल्डिंग की तरह हमारी बिल्डिंग में भी 13th फ्लोर नहीं था। लिफ्ट सीधा 12th फ्लोर से 14th फ्लोर तक जाती थी और बिल्डिंग के 15th फ्लोर पर ऑफिस का टेरेस यानी छत था। लिफ्ट में 13th फ्लोर का बटन था, लेकिन ये काम नहीं करता था, जिसे देखकर मैं अक्सर ये सोचता था कि बिल्डिंग में अगर 13th फ्लोर नहीं है तो ये बटन क्यों यहाँ लगाया गया है। ऑफिस की बिल्डिंग शहर के बीचों बीच में बनी हुई थी, इसलिए रात में बिल्डिंग के छत से पूरा शहर नज़र आता था। हमारी बिल्डिंग के अधिकतर लोग काम से थके होने के बाद तरोताज़ा होने के लिए छत पर जाया करते थे। उस रात मैं नाइट ड्यूटी पर था और बाहर काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। बाहर के ख़राब मौसम से मुझे काम करने में मज़ा नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी मैं काम करे जा रहा था। मुझे स्मोकिंग की बहुत ही बुरी आदत थी और इस बिल्डिंग के सभी फ्लोर पर नो स्मोकिंग जोन बना हुआ था। ब्रेक टाइम में मैंने अपने फेलो एम्प्लॉय से पूछा और वो छत पर जाने के लिए राज़ी हो गया। हम लिफ्ट पर गए और 15th फ्लोर का बटन दबाया। जब हम 15वीं फ्लोर पर पहुँचे तो लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और सामने छत का दरवाज़ा था। जब हम छत पर पहुँचे तो हमने देखा कि बारिश अभी भी हो रही थी। हम दोनों साइड में बैठकर वहीं स्मोकिंग करने लगे। कुछ देर बैठने के बाद मेरे फेलो एम्प्लॉय, जिसका नाम उमर था, उसने कहा कि ब्रेक टाइम ख़त्म होने वाला है, हमें नीचे जाना चाहिए। फिर हम लिफ्ट में गए और 10th फ्लोर का बटन दबाया। कुछ सेकंड बीत गए। मुझे याद आया कि मेरा मोबाइल छत पर ही रह गया है। मैंने तुरंत स्टॉप का बटन दबाया और फिर 15th फ्लोर का बटन दबाया। अचानक लिफ्ट पूरी तरीके से हिलने लगी और लिफ्ट का दरवाज़ा खुल गया। लिफ्ट का दरवाज़ा 2 फ्लोर के बीच में खुला था। उमर उछलकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने उसे मना किया कि अगर लिफ्ट चल पड़ती तो तुम्हारा कुछ भी हो सकता था। मैंने इमरजेंसी का बटन दबाया। लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो गया। लिफ्ट की लाइट्स अचानक फ्लिकर करने लगी और लाइट बंद हो गई। हम दोनों काफ़ी घबरा गए और अचानक मैंने देखा कि 13th फ्लोर का बटन चालू हो गया है, लेकिन हम दोनों में से किसी ने भी 13th फ्लोर का बटन नहीं दबाया था। हम दोनों काफ़ी डर गए क्योंकि इस बिल्डिंग में 13th फ्लोर तो है ही नहीं। अचानक लिफ्ट ऊपर की ओर बढ़ने लगी और 13th फ्लोर पर पहुंचने के बाद एक बहुत ही बड़ा झटके के साथ लिफ्ट का दरवाज़ा खुल गया। वहाँ काफ़ी अंधेरा था, कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। हम दोनों बस उस जगह को बड़े गौर से देख रहे थे और सोच रहे थे कि हम कहाँ आ गए। अचानक हमने वहाँ किसी के रोने की आवाज़ सुनी। उस आवाज़ को सुनने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बुरी तरीके से तड़प रहा हो। हम दोनों काफ़ी डरे हुए थे। फिर मैंने गौर किया, वो आवाज़ धीरे धीरे तेज हो रही थी। ऐसा लग रहा था कोई धीरे धीरे हमारे पास आ रहा है। अचानक से एक खौफनाक औरत हमारे सामने आई। उसका चेहरा काफ़ी डरावना था। डर के मारे हमारे ठंडे पसीने छूट गए। वो ठीक हमारे सामने खड़ी थी। इससे पहले कि हम वहाँ से भागते, उसने उमर को पकड़ लिया और अचानक अंधेरे में वो कहाँ गायब हो गई। फिर लिफ्ट का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और लाइट्स भी ऑन हो गई। मैं डरा हुआ था। जब लिफ्ट का दरवाज़ा खुला तो वो ग्राउंड फ्लोर था। किसी ने ग्राउंड फ्लोर से लिफ्ट को बुलाया। मेरी जान बच गई, लेकिन उमर उस दिन से गायब है। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ अगली किसी वीडियो में।